स्वर्ग की सुधर्मा सभा में एक घंटा होता है और उसका नाम है सुघोषा घंटा। जब वह सुघोषा घंटा बजता है तो 32 लाख विमानों के घंटे एक साथ बज उठते हैं और उसी समय उन विमानों में रहने वाले देव एक पल में ही सावधान हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। अर्थात एक आवाज उन सबको अलर्ट कर देती है, अलर्ट बना देती है। तेरा पंथ धर्म संघ का एक यूनिक पर्व है मर्यादा महोत्सव। यह महोत्सव न केवल तेरा पंथ धर्म संघ के लिए अपितु संपूर्ण जैन शासन के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम, इस पर्व का प्रथम दिन बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, बसंत पंचमी के रूप में विख्यात है। आज के दिन परम पूज्य आचार्य प्रवर कुछ विशिष्ट घोषणाएं करवाते हैं। सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए, चाकरी करने के लिए साधु साधुओं के सिंघाड़ों की नियुक्ति होती है। ये घोषणा एक प्रकार का सुघोषा घंटा है, जिसको उस घोषणा को सुनकर साधु साध्वियां अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि जिस सिंघाड़े की, जिस सेवा केंद्र में नियुक्ति होती है, उस दिशा में वे प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे प्रस्थित हो जाते हैं। मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम है सेवा। स्वार्थ से परार्थ और उससे भी आगे परमार्थ की चेतना को विकसित करने का एक सुंदर उपक्रम है सेवा। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, मध्यस्थ भाव, करुणा भाव से हमारी आत्मा को ओतप्रोत बनाने का एक सुंदर और सशक्त सूत्र है सेवा। पूरे संघ के एकता के मजबूत धागे में बांधकर रखने का एक सुंदर माध्यम है, सुदृढ़ तत्व है सेवा। बहुत सुंदर कहा गया है, सेवा तंतो रनुस्यूत्या संगस्यैकत्वमिष्यते सेवा तंतोश्च विच्छित्या संगच्छेदोपि जायते। अर्थात जिस संघ में सेवा, जहां सेवा रूपी धागे में इतनी ताकत है कि जिस संघ में वह सेवा होती है, वह पूरा संघ एकत्र के धागे से बंध जाता है, वहां एकता स्थापित हो जाती है। और जिस संघ में सेवा नहीं होती है, वह संघ छिन्न भिन्न हो जाता है। आगमों में सेवा के संदर्भ में शब्द आता है वेयावच्छ, अर्थात सेवा करना, निर्विद्य सेवा करना। जब सेवा की बात आती है तब हमारे सामने कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं। उनमें से पहला प्रश्न उपस्थित होता है कि सेवा किसकी करे। सेवा ठाणन सूत्र में सेवा किसकी करनी चाहिए, उसके संदर्भ में भगवान ने कहा है सेवा हमें तीर्थंकरों की करनी है। सेवा आचार्यों की करे, सेवा उपाध्यायों की करे, सेवा स्थविर की करे, सेवा वृद्ध ग्लान साधु की सेवा करे और नव दीक्षित साधु की सेवा करे। बहुत सुंदर बात कही गई है कि हमें सेवा किसकी करनी है। हमें एक समाधान दे दिया है कि हमें किसकी सेवा करनी है। और एक बहुत सुंदर बात कही गई है, वैयावृत्यं कृतं येन मुनेः रुग्णस्य भावतः मम सेवा कृता तेन ब्रूते तीर्थ करो महान। अर्थात महान तीर्थंकरों ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति अग्लान भाव से रुग्ण व्यक्तियों की, बीमार व्यक्तियों की, बीमार साधुओं की सेवा करता है, वास्तव में वह मेरी सेवा करता है। कितनी बड़ी बात कह दी तीर्थंकरों ने कि जो व्यक्ति वृद्ध ग्लान की सेवा करता है, रुग्णों की सेवा करता है, वह वास्तव में मेरी सेवा करता है। इसीलिए आचार्य प्रवर फरमाया करते हैं कि सेवा सुखदायी होती है, सेवा वरदायी होती है और सेवा मुक्तिदायी होती है।
हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ की शरण मिली है, और ये ऐसा संघ है जहां पर दीक्षित होने वाले को ये चिंता नहीं होती है कि मेरी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, मैं जब बीमार हो जाऊंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। एक गृहस्थ गार्हस्थ्य जीवन जीता है, उसे चिंता हो सकती है, कभी कभी ये चिंता उन्हें हो सकती है कि हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे बेटे बहू सेवा करेंगे या नहीं। परंतु इस धर्म संघ में हर व्यक्ति निश्चिंतता का अनुभव करता है कि मेरी सेवा अवश्य होगी। उन्हें एक आश्वासन इस धर्म संघ से प्राप्त होता है। संघ के प्रत्येक सदस्य की सेवा की समुचित व्यवस्था पर स्वयं आचार्य ध्यान देते हैं। आचार्य स्वयं सक्षम और युवा साधु साधियों को प्रेरणा देते हैं, सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य अपनी सेवा से अधिक साधु साधियों की, जो वृद्ध हो गए हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा को महत्व देते हैं। सेवा के प्रति यदि किसी का थोड़ा भी प्रमाद हो जाता है तो उसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होती है। अष्टम आचार्य कालूगणी के युग का एक प्रसंग है। मुनिश्री पन्ना लाल जी स्वामी जो गोगुंदा के थे, वे चारवास में स्थिरवास कर रहे थे। उनके साथ वे 3 संत थे, उनमें से 2 तो वृद्ध थे और एक युवा संत सुमेरमल जी स्वामी थे जो सिसाई के थे। एक बार मारवाड़ से एक सिंघाड़ा आया और वे वहां पर साधु जो तीनों संत थे वहां पर आए और वहां से वे राजल देसर की ओर विहार करने वाले थे गुरु दर्शन के लिए। वहां पर जो युवा संत सुमेरमल जी थे, उनसे उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ गुरु दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, और उन्होंने उसे तैयार कर दिया। जैसे ही वे मुनि श्री पन्ना लाल जी स्वामी के पास आए और उन्होंने गुरु दर्शन की स्वीकृति मांगी, तो पन्ना लाल जी स्वामी ने उस समय मौन कर लिया, क्योंकि गुरु दर्शन में मनाही कैसे करें, और सेवा की कठिनाई सामने दिखाई दे रही थी कि युवा संत यदि चले जाएंगे तो कठिनाई भी संभव थी। वे मौन रहे, परंतु सुमेरमल जी जो युवा संत थे, उन्होंने सोचा मौन भाव यानी स्वीकृति मिल गई है। वे हाँ समझकर उन संतों उस सिंघाड़े के साथ वे भी गुरु दर्शन के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। जैसे ही परम पूज्य कालूगणी के दर्शन किए और कालूगणी ने कहा कि तुम कैसे आए हो, तुम क्या वहां पर सेवा की जरूरत नहीं है। तब उन संतों ने कहा कि गुरुदेव मैं स्वीकृति लेकर आया हूं। कालूगणी ने कुछ नहीं फरमाया और 2 दिन बाद ही विदासर के श्रावक अमोलक चंद जी बेंगानी का एक पत्र आया और कालूगणी को निवेदन किया गया। कालूगणी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो परम पूज्य कालूगणी ने उसमें जो लिखा था वो बात का भाव ये था कि मैं चारवास मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी के दर्शन करने गया था और वहां केवल 2 ही वृद्ध संत हैं, कार्य करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। मेरी प्रार्थना है कि जो संत यहाँ से युवा संत सुमेरमल जी यहाँ से गए थे, उन्हें आप शीघ्र ही यहाँ पर भिजवाने की कृपा करवाए। जैसे ये बात सुनी, कालूगणी ने मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी को बुलाया और कहा कि तुम कह रहे थे मैं स्वीकृति लेकर आया हूं, परंतु यह पत्र बता रहा है कि तुम अपनी स्वेच्छा से आए हो। जैसे ही यह बात कही और कालूगणी ने फरमाया तुमने बड़ी भूल की है, तुम नहीं जानते कि कोई वृद्ध या बीमार साधु है तो उसके लिए कितनी कठिनाई हो सकती है। और इस प्रकार सेवा के मामले में ढील की गई, वह कालूगणी को बिल्कुल ही सहन नहीं हो पाई और उन्होंने अनुशासन करते हुए फरमाया कि तुम्हें आज ही विहार करना है यहाँ से और राजल देसर से आज का आज चारवास पहुंचना है। और जो सिंघाड़ा उन संतों को लेकर उस संत को लेकर आए थे, उस सिंघाड़े के अग्रणी को बुलाया और कहा कि तुम भी नहीं जानते कि वृद्ध संतों को कितनी कठिनाई हो सकती है, ये तुमने कोई समझदारी नहीं की है। एक तो वहां जो कार्य करने वाले संत को तुम यहाँ साथ में लेकर आ गए और दूसरी भूल तुमने ये की कि अगर वहां इतनी अत्यधिक सेवा की आवश्यकता थी तो तुम्हें खुद को वहां रहना चाहिए था। तुमने दोनों ही कार्य नहीं किए हैं। यह इस प्रकार सेवा की ढील को परम पूज्य कालूगणी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने
उन संतों को भी, उस सिंघाड़े को भी कहा कि तुम अपने सहवर्ती संतों को लेकर जाओ और वहां चारवास पहुंच जाओ मुनि श्री पन्नालाल जी की सेवा में। जैसे ही यह कालूगढ़ी का आह्वान हुआ और सिंघाड़ा, वो संतों का सिंघाड़ा भी वहां से प्रस्थान कर लेता है और मुनिश्री सुमेरमल जी जो युवा संत थे वे भी वहां से प्रस्थान करते हैं। इतिहास बताता है कि 29 किलोमीटर का विहार करके वे राजल देशे से चारवास उसी दिन वे संत पहुंच गए और जो सिंघाड़ा था वह तीसरे दिन वहां पर पहुंच गया। इस प्रकार गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें चित्त समाधि का अनुभव होता है। परंतु संयोग की बात ऐसी हुई कि 4 दिन के बाद मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी का देहावसान हो गया। किस प्रकार इस घटना प्रसंग से हमें ये बात प्राप्त होती है कि किस प्रकार गुरु हमारी चिंता करते हैं। तेरा पंथ धर्म संघ की यह विलक्षण विशेषता है कि आचार्य स्वयं अपनी सेवा से अधिक साधु साध्वियां जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा को महत्व देते हैं। आज दूसरा प्रश्न यह भी उठ सकता है कि सेवा क्यों करें, सेवा किस लिए करें। सेवा करने के कई लक्ष्य हो सकते हैं। व्यक्ति सेवा इसलिए भी कर सकता है कि मेरी सेवा में आचार्य प्रवर ने नियुक्ति कर ली है, व्यवस्था पालन के लिए मुझे सेवा करनी है। तो सेवा इस लक्ष्य से भी की जा सकती है कि मैं इनकी सेवा करूंगा तो ये भी मेरी भविष्य में सेवा करेंगे। अमुक व्यक्ति ने मेरी सेवा की थी, इसलिए आज मुझे भी इसको सेवा की जरूरत है तो सेवा करनी चाहिए। और सेवा नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि के लिए भी की जा सकती है। कोई व्यक्ति सेवा पुण्य की वांछा से भी कर सकता है, परलोक में अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी इसलिए भी व्यक्ति सेवा कर सकता है। इन सब उद्देश्यों का अपना इंपोर्टेंस किसी दृष्टि से हो सकता है, परंतु मूल रूप में देखा जाए तो सेवा हमें परम लक्ष्य से करनी है और वह परम लक्ष्य है निर्जरा का। जो व्यक्ति परम लक्ष्य से सेवा करता है, वास्तव में देखा जाए तो वही निस्वार्थ भाव से की गई सेवा होती है। निजरठयाए तब मई थेजा, अर्थात निर्जरा के लिए हमें तप करना चाहिए। तप के 12 प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों में एक प्रकार है वैयावृत्य, अर्थात निर्वद्य सेवा करना। परम निर्जरा की भावना से जो सेवा की जाती है, वास्तव में उस सेवा में कोई मैथमेटिक्स नहीं होती है, कार्य की कोई गिनती नहीं होती है कि मैंने इतना कार्य किया है, इतना कार्य अब तुम्हारे अंडर में है। वास्तव में जहां मैथमेटिक्स नहीं होती है, वहीं पर ही वास्तविक सेवा की जा सकती है। तत्वार सूत्र में कहा गया है, जहां समाधि मिलती है, वास्तव में वही निर्वद्य सेवा कहलाती है। दूसरों को चित्त समाधि देना उत्कृष्ट निर्जरा का हेतु बनती है। वही सेवा फलदायी, सुखदायी और मुक्तिदायी होती है। जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वास्तव में वह दूसरों को तो चित्त समाधि प्रदान करता ही है और साथ में वह स्वयं चित्त समाधिस्थ बनता है। हमारे सामने उदाहरण है साध्वी श्री अंचा जी का। साध्वी श्री अंचा जी, जिनके लिए कहा जाता है कि वे एक दीर्घ तपस्विनी साध्वी थी और साथ ही साथ वे सेवा भावी साध्वी थी। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने उनके लिए लिखा है, अंचा सती उदार गण में दीर्घ तपस्विनी, श्रम सेवा सुखकार कठिन काम करती सदा। अर्थात साध्वी श्री अंचा जी एक तपस्या तो बहुत अधिक करती थी, लंबी तपस्याएं तो करती थी, साथ में वे सेवा भावना को भी महत्व दिया करती थी। तपस्या सेवा के लिए वे तपस्या को गौण करने को भी महत्वपूर्ण मानती थी। अर्थात सेवा भावना उनके भीतर में कूट कूट के रमी हुई थी और जब कभी कोई कठिन कार्य करना होता संघ का, तो वे हमेशा तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी। एक बार साध्वी श्री अंचा जी के मन में उत्कृष्ट भावना आई कि मैं 9 मासिक तप करूं और उन्होंने इस भावना से तप प्रारंभ कर दिया। लगभग 4 या 4.5 महीने बीते होंगे कि उन्होंने बीच में ही तप को छोड़ दिया। तप को इसलिए नहीं छोड़ा था कि समय इतना लंबा था और वे अक्षम थी कि कर नहीं पाएगी, ऐसी नहीं बात थी। उन्होंने इसलिए तपस्या को बीच में छोड़ा कि उनके ही सहवर्ती साध्वी बहुत अधिक बीमार हो गई, अस्वस्थ हो गई
और उसकी सार संभाल करना उनका कर्तव्य बनता था, दायित्व बनता था, और वे प्राय सेवा को महत्व ज्यादा दिया करती थी। तो उन्होंने बीच में ही तप को छोड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए तप महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है। तब तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, पर अभी इस साध्वी को मेरे सेवा और सहयोग की जरूरत है, इसलिए मुझे अब तप नहीं, इसकी सेवा करनी चाहिए। वास्तव में जिस धर्म संघ में ऐसे साधु साध्या हो जो तत्परता से निज्जरठयाय भावना से ओतप्रोत सेवा परायण साधु साध्या महान होते हैं। उनकी सेवा परायणता से संघ का गौरव बढ़ता है, महिमा बढ़ती है। कहा गया, जहां सेवा होती है वही शासन की प्रभावना होती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक गीत में भी लिखा है, करे हम सेवा का सम्मान, करे हम सेवा का सम्मान, सेवा की आराधना से बनता संघ महान, करे हम सेवा का सम्मान, करे हम सेवा का सम्मान। तो हमें सेवा का सम्मान करना चाहिए। तेरापंथ धर्म संघ के साधु साध्या सेवा पर ध्यान देते हैं, समणी और मुमुक्ष बहिनें सेवा पर ध्यान देती हैं, उपासक श्रेणी सेवा पर ध्यान देती हैं और श्रावक श्राविकाएं भी संघ की सेवा करती हैं। हम सबको सेवा पर ध्यान देना है। तेरापंथ धर्म संघ की गौरवशाली आचार्य परंपरा जो सेवा को हमेशा महत्व देती आई है और समय समय पर साधु साध्यों चतुर्विध धर्म संघ को सेवा की प्रेरणा देते हैं। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की शासना में वर्तमान में हम सब साधनारत हैं, परंतु संघ के शीर्ष स्थान पर हम साधु साध्या हैं जिनके लिए 3 वर्ष की सेवा केंद्रों में सेवा का विधान किया गया है, यानी 3 वर्ष तक साधु साध्यों को सेवा करनी होती है। परंतु संघ के शीर्ष स्थान पर विराजमान आचार्य प्रवर को चतुर्विध धर्म संघ की जीवन भर के लिए सेवा करनी होती है, अर्थात उनका जीवन पूरे चतुर्विध धर्म संघ के लिए हमेशा के लिए समर्पित होता है, अर्पित होता है। अर्थात आचार्य प्रवर संघ की सेवा के लिए अहर्निश लगे हुए हैं। रात को हो या दिन को हो या दोपहर को हो या विश्राम का समय हो, सेवा के लिए हमेशा आचार्य प्रवर तैयार रहते हैं। हमें भी यह प्रेरणा मिलती है आचार्य प्रवर से कि आचार्य प्रवर किस प्रकार धर्म संघ की सेवा करवाते हैं। अपने शरीर को भी, अपने स्वास्थ्य को भी गौण करके सेवा को महत्व देते हैं और वृद्ध, अक्षम, बीमार, प्रकृति से रुग्ण व्यक्तियों को और नवदीक्षित व्यक्तियों को की सेवा करते हैं और अपार करुणा बरसाते हैं। परम पूज्य आचार्य पर हमें समय समय पर सेवा के संस्कार भरते हैं हमारे भीतर, और आचार्य पर फरमाते हैं कि साधु के हाथ की शोभा किससे होती है? 2 चीजों से होती है। साधु के हाथ की शोभा आगम से होती है और साधु के हाथ की शोभा सेवा से होती है। सेवा के प्रति हमारे भीतर आस्था कैसे विकसित हो, इसके लिए प्राय आचार्य प्रवर हाजिरी में, प्रवचन में, गोष्ठियों में हमें प्रेरणा प्रदान करवाते हैं। आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि सेवा देने की भावना हमारे भीतर अधिक से अधिक होनी चाहिए और सेवा लेने की भावना हमारे भीतर कम से कम होनी चाहिए। आचार्य प्रवर हमें एक दोहा भी याद करवाए थे कि कम से कम लो अधिक दो, कम से कम लो अधिक दो, सेवा भाव उदार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। अर्थात सेवा को इतना महत्व दिया गया है। जो सेवाग्राही साधु साध्विया हैं, ये सोचे कि हम कम से कम सेवा लें, और सेवादायी साधु साध्विया ये सोचे कि हमें अधिक से अधिक निर्जरा करना है। जहाँ इस प्रकार की भावना होती है वहां पर चित्त समाधि होती है, और जहाँ चित्त समाधि होती है वहाँ शासन की भी प्रभावना होती है। आज बसंत पंचमी का दिन है। मैं परम पूज्य आचार्य पर से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि हम सब में सेवा के संस्कारों का विकास होता रहे और संघ की नींव
सेवा के संस्कारों से और गहरी होती जाए और गहरी होती जाए, ताकि यह संघ हमारे सबके लिए आश्वास का स्थान बन सके। इन्हीं भावों के साथ ओम